इस क्वेश्चन में M4R दिया हुआ है। क्या कह रहा है? M4R बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस ओवर R। तो एक्चुअली में जो डायमेंशन होता है M4R का, ये कितना होता है? ये हो जाता है 4x4 मैट्रिसेस है, तो टोटल इसमें वेरिएबल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 16। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो 16 हो जाता है। अब ये यहाँ पर एक सब स्पेस डिफाइन किया है विथ फ्यू कंडीशंस। तो ये हमें सिर्फ देखना है कि ये जो कंडीशंस दी हुई है इनमें से जो 16 जो आर्बिट्रेरी जो एलिमेंट थे मैट्रिसेस के, उनमें से कितने जो एलिमेंट हैं वो फ्री रहेंगे और कितने फ्री नहीं रहेंगे, किस में रिस्ट्रिक्शन रहेगा और कितने फ्री रहेंगे, तो उससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। 4x4 मैट्रिक्स से जो रहेगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी: A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 and last row A41, A42, A43, A44। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो जनरल स्ट्रक्चर रहेगा मैट्रिक्स का ये रहेगा। अब देखते हैं जो कंडीशन दी हुई है साथ में, मैट्रिक्स तो इस टाइप की रहेगी लेकिन कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन को हम समझते हैं। कंडीशन क्या दिया है? k = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए दिया हुआ है कि इनका जो सम है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम k = 2 लें तो i + j का सम 2 कब होगा? ये तभी हो सकता है क्योंकि i और j कहाँ से, i और j दोनों बिलोंग करेंगे कहाँ पर? ये 4 एलिमेंट सेट में 1, 2, 3 और 4 में। तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा कि i = 1 हो जाए और j = भी 1 हो जाए, यानी कि ये कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। A11 = 0 जब k = हम 2 रखेंगे। k = अगर 3 रखें तो क्या हो जाएगा? k = 3 रखेंगे तो हमारे पास 3 सोल्यूशन मिलेंगे। देखते हैं क्या कौन कौन से मिल जाएगा। A12 + A21, i + j 3 कब होगा? जब या तो एक i = 1 हो जाए या j = 1 हो जाए, और इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं हो सकता है, इसलिए ये k = 3 में हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। k = 4 अगर करेंगे तो क्या हो सकता है? A13 हो सकता है प्लस A22 हो सकता है प्लस A31 हो सकता है, और इसके अलावा और कोई i और j नहीं हो सकते जिसका सम 4 हो जाए। तो इतना हो जाएगा। अब k = 5 के लिए देखें, k = 5 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? A14 प्लस A23 प्लस A32 प्लस A41। इसके अलावा और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, सिर्फ यही आपके i और j के लिए यही चॉइस हो सकती हैं, 1, 4, 2, 3, 3, 2 और 4, 1। इसके अलावा किसी भी i j के लिए उन दोनों का सम 5 के बराबर नहीं होगा। अब k = 6 के लिए देखें, k = 6 के लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन A24 प्लस A33 प्लस A42, और इसके अलावा और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, इसलिए ये सम 0 हो जाएगा। k = 7 अगर देखें, k = 7 देखेंगे तो मिलेगा अगर यहाँ पर हम 2 नहीं कर सकते हैं, A3 4 करना पड़ेगा प्लस A4 3 करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हमने एक i की वैल्यू अगर 3 से कम ले लिया, 3 से कम लिया, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, तो j आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पर j 5 हो ही नहीं सकता है। i और j कहाँ होंगे? 1 to 4 ही चॉइस ही हो सकती है। तो दोनों का सम 7 होने के लिए या तो i 3 होगा या तो फिर j 3 हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, तो A34 प्लस A43 = 0 हो जाएगा। और k = 8 के लिए हमारे पास i और j की एक यूनिक चॉइस है, A44 = 0। तो अब देखते हैं कि इनमें से सारे वेरिएबल आ गए हैं क्या, कि कौन कौन से वेरिएबल नहीं आए हैं। तो A11 है यहाँ पर, तो A11 आ गया है। फिर A12 और A21, A12
A21, फिर A13, A22, A31, A13, A22, A31 हो गया। फिर क्या है A14, A23, A32, A41, तो A14, A23, A32, A41 हो गया। फिर क्या है A24 प्लस A33, A42, A24, A33, A42, और फिर है A34, A43, A34, A43, और लास्ट है A44। तो जितने भी वेरिएबल इस जनरल मैट्रिक्स में हो सकते हैं सारे के सारे के ऊपर कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर देख रहे हैं A11 इक्वल टू 0 है, यानी कि इसमें वही मैट्रिक्स है जिसका जो फर्स्ट एंट्री है A11 ऑलवेज 0 रहेगा, और ऐसे ही A44 यानी कि ये जो आखिरी लीडिंग डायगोनल का जो फोर्थ एलिमेंट है ये भी आपका हमेशा 0 होगा। तो ये A11 और A44 ये हमेशा 0 हो गए। अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये इन दोनों का सम क्या है, हमेशा 0 है। तो इनमें से एक ही टर्म आर्बिट्रेरी हो सकता है। अगर हमने A12 इक्वल टू मान लीजिए x ले लिया तो अपने आप ही A21 को क्या होना पड़ेगा, -x होना पड़ेगा, तभी A12 प्लस A21 का सम 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक अपने आप ही दूसरे से निकल आएगा। यहाँ पर कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 1 है, इनमें से 2 आर्बिट्रेरी चॉइस हो सकती हैं, लेकिन तीसरा उन दोनों के सम के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 4 आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, लेकिन चारों का सम क्या है, 0 है। तो ये इसमें से फ्री कितने हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी चॉइस कितनी हो सकती है, 3 की ही वो हो सकती हैं। एक क्या हो जाएगा, एक बाकी तीनों के सम के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 वेरिएबल हैं, तीनों का सम क्या है, 0 दिया है। इनमें से 2 आप आर्बिट्रेरी चॉइस का अपने चॉइस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीसरे को अपने आप ही इस कंडीशन से ही आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 आर्बिट्रेरी चॉइस हैं, और ये इस इक्वेशन में भी एक आपके पास आर्बिट्रेरी चॉइस है। तो जो वेरिएबल हो गए, जो आर्बिट्रेरी चॉइस वाले वेरिएबल हो गए, वो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। तो यही जो आर्बिट्रेरी चॉइस वाले वेरिएबल हैं वही आपका डायमेंशन बनाएंगे। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W, ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 यानी कि 9 हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर है ये 3 हो जाएगा।